नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बैठक में डिजिटल प्रचार पर होगा मंथन, घोषणा पत्र और प्रत्याशी चयन पर भी होगी चर्चा। पहले फेज के लिए उम्मीदवारों को लेकर बैठक होगी। उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने को लेकर बैठक आज दोपहर 4 बजे बीजेपी की लखनऊ में अहम बैठक है। बीजेपी की 24 सदस्यीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, संजीव बालियान रहेंगे मौजूद। राजवीर सिंह, विनोद सोनकर, ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। बेबी रानी मौर्य, अरुण सिंह, रमापति त्रिपाठी भी रहेंगे शामिल। वहीं सत्य कुमार, सुनील ओझ, संजीव चौरसिया शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज 4 बजे बीजेपी की अहम बैठक होगी। इस बैठक में उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर आज 4 बजे बीजेपी की अहम बैठक होगी। बैठक में डिजिटल प्रचार पर होगा मंथन, घोषणा पत्र और प्रत्याशी चयन पर भी होगी चर्चा। पहले फेज के लिए उम्मीदवारों को लेकर बैठक होगी। उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने को लेकर बैठक आज दोपहर 4 बजे होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जो नई गाइडलाइन आई, उस नई गाइडलाइन में अभी फिजिकल रैली पर पाबंदियां हैं, रोक है। तो इसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से जो आज बैठक होगी, इस बैठक में डिजिटल चुनाव प्रचार पर मंथन होगा और उम्मीदवारों के चयन पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 बजे ये बैठक होगी लखनऊ में। ये एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, संजीव बालियान भी शामिल होंगे इस बैठक में। तो 24 सदस्यीय चुनाव समिति की यह अहम बैठक है बीजेपी की, शाम को 4 बजे होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी। अकील, आज 4 बजे अहम बैठक होगी बीजेपी की। इसमें जो डिजिटल प्रचार के माध्यम है उस पर चर्चा होगी और उम्मीदवारों के नामों पर भी इसमें चर्चा होगी। देखिए, आज ये बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की मानी जा रही है, जिसमें पहले फेज की उम्मीदवार यानी पश्चिमी यूपी में जो दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है, उन जो बैठक वो टिकट बंटवारा होना है, टिकट को लेकर फाइनल होने, वो नाम पे मोहर लगनी है, उसको लेकर आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई। तकरीबन 4 बजे ये भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर ये होगी। और इसमें अगर हम बात करें कि शामिल होगी कौन कौन, तो उसमें सबसे पहला चेहरा है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ मंत्री सुनील बंसल भी हैं, संजीव बालियान भी हैं, राधा मोहन सिंह हैं, इसके साथ साथ राजवीर सिंह भी रहेंगे, विनोद सोनकर हैं, ब्रजेश पाठक जो मंत्री हैं वो भी रहेंगे इसमें, बेबी रानी मौर्य, अरुण सिंह, रमापति त्रिपाठी, वाई सत्य कुमार, सुनील ओझा, चौधरी चौरसिया, संजीव भी इसमें मौजूद रहेंगे। हालांकि इस बैठक में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चिंतन मंथन होगा कि उन सभी विधानसभा सीटों पर जिसमें पहले फेज से चुनाव होना है, उसमें किसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, किन मौजूदा विधायकों ने, मंत्रियों ने काम किया है, किसकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी है, किन्होंने जो विकास यात्रा जो निकली है, उसके बाद कहने के विकास यात्रा में कौन कौन लोग शामिल हुए, कितना सपोर्ट मिला है, उन सभी से पहले ही कार्ड आ गई है। तो उस पर आज चिंतन मंथन होने के बाद ये माना जा रहा है पहले से उसके प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार से टिकट से चुनाव लड़ेंगे, उनके जो नाम है वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। हालांकि ये बैठक देर शाम तक चलनी है, उसके बाद मोहर लगेगी। ये माना भी जा रहा है कई ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिनके टिकट कट भी सकते हैं। हालांकि इस बार ये देखने को मिल रहा है कि चाहे वो मौजूदा मंत्री हो, चाहे वो मौजूदा विधायक हो, उनको ये नहीं पता है अभी तक कि उनके टिकट होगा या नहीं होगा। हालांकि पहले फेज के चुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी बैठक करेगी और बैठक करने के बाद उन तमाम जो नाम है, जो क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, उनके नाम डिक्लेयर भी कल तक कर देगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि मौजूदा विधायकों की टिकट बचती है या नहीं, या उन्हीं पर अपना फिर से वो विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी, या दूसरे नए चेहरों को भी मौका देती है। हालांकि देखने वाली बात होगी, अगर वाकई मौजूदा विधायकों का टिकट कटता है या मौजूदा मंत्रियों के टिकट कटता है उनके क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं असर भी पड़ेगा। हालांकि इस पर विपक्ष कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक जो भी सूत्रों की माने बराबर ये चर्चा का विषय बना रहा कि मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी चिंतन मंथन के बिल्कुल बाद। अखिल, तो कई मौजूदा विधायकों के टिकट
टिकट भी कट सकते हैं। आज जो फर्स्ट फेज की जो लिस्ट है वो जारी भी हो सकती है, जैसा आपने कहा कि नामों की घोषणा भी हो सकती है, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कितने सीटों पर आज उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है? देखिए, पहले फेज की जो भी 30 से 36 सीटें जो है, उनसे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उन जिलों में 36 जिलों में पहले फेज का जो चुनाव है उसको लेकर नामिनेशन होना है। तो उसको पहले ही क्योंकि 10 तारीख को उसमें 10 फरवरी को मतदान होना है, तो उसके पास समय कम है। 15 जनवरी से 10 जनवरी अगर माना जाए तो अभी कुल 20 दिन में उनको मेहनत करनी है। तो उस 20 दिन के अंदर क्या कुछ बेहतर हो सकता है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने नाम तय कर लिए हैं। हालांकि ये बैठक एक फौरी तौर पे होगा, उसके बाद नाम सबको ही पता है कि किन क्षेत्र में, किस विधानसभा में किसको टिकट देना है। तो ऐसे में कुछ देर बाद जो बैठक होगी, एक वो जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी और उस नाम का डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इन विधानसभाओं पे इनके नाम की घोषणा करती है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि पश्चिमी यूपी वो इलाका है जहाँ पर किसान आंदोलन हुआ है। तो ऐसे में इस बात का मद्देनजर रखते हुए कि किसानों का वोट बैंक, जाट का वोट बैंक कहीं ना कहीं वो वापस मिल जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चिंतन बिल्कुल मंथन अखिल, तो करने के पूरा बाद एक ही समीकरण उन बनाया प्रत्याशियों जाएगा को जहां वोट पर लगाएंगे। सभी पक्षों को, सभी समाज के वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी। और जैसा कि आपने कहा कि जो फर्स्ट फेज के चुनाव है इसको लेकर आज नामों का ऐलान हो सकता है, उन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली बड़ी खबर में भी हम आपसे जानकारी लेंगे।